हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, एनसीआईएसएम की तरफ से यहाँ पर एक नई अपडेट आई है और वो अपडेट किसके रिगार्डिंग है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जिनको एनसीआईएसएम से अप्रूवल मिल गया है उनकी 50% सीट्स पर जो फी का डिटर्मिनेशन होगा वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो ऐसा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है लास्ट ईयर भी आया था, लेकिन लास्ट ईयर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन इस साल नीट 2024 से जो ये रूल आया है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अब से क्या होगा कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से उनकी जो 50% सीट्स है वो किसके अंडर आएगी, गवर्नमेंट के अंडर आएगी। ऐसा यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है जिनके थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो उन पर क्या होगा यहाँ पर कि जितने भी 50% सीट्स है वो किसके अंडर होगी, गवर्नमेंट के अंडर होगी, जिस कारण उनकी फ़ी कम होगी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है जिनको क्या लेना है, प्राइवेट कॉलेज को लेना है। तो आप यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट ईयर आया था, लेकिन लास्ट ईयर ये लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस साल से लागू होने वाला है। तो आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फी एंड ऑल अदर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ 50% ऑफ सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज विच आर गवर्न अंडर एनसीआईएसएम। मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो एनसीआईएसएम को जिनको एनसीआईएसएम से अप्रूवल मिल गया है उनकी 50% सीट जो होगी उनकी जो फी का डिटर्मिनेशन होगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो आप जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं 50% ऑफ सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एज पर एनसीआईएसएम एक्ट मीन्स 50% ऑफ टोटल सेक्शन सीट्स in private medical institutions and private deemed to be universities are to be governed by the fee determination guidelines prescribed by the NCISM। तो मतलब अब से क्या होगा कि जो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी प्राइवेट या डीम्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर क्या होगा, दो तरह की सीट होगी, जिनमें से 50% जो सीट्स हैं उनका जो फी है वो कौन डिटरमाइन करेगा, एनसीआईएसएम डिटरमाइन करेगी। और बाकी जो 50% सीट्स है इसकी फी का डिटरमाइजेशन कौन करेगा, एफआरसी करेगी। हर एक स्टेट की क्या होती है, एक एफआरसी होती है, जिसका मतलब होता है फी रेगुलेटरी कमेटी। जैसे कि बात करते हैं मध्य प्रदेश की फी रेगुलेटरी कमेटी अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। तो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और जिस भी स्टेट के हैं तो 50% जो सीट है उनका फी का डिटर्मिनेशन एनसीआईएसएम करेगी और 50% जो बाकी की सीट है उनकी जो फी का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, एफआरसी करेगा। तो ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं द रिमेनिंग 50% ऑफ सीट्स आर टू बी गवर्न बाय द गाइडलाइंस ऑफ फी फिक्सेशन या रेगुलेटरी कमेटी, जिसे हम एफआरसी बोलते हैं, ऑफ रिस्पेक्ट टू स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। दिस गाइडलाइंस आर स्पेसिफिक टू 50% ऑफ सीट्स इन टर्म्स ऑफ कोटेड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी 50% सीट है वो गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, जिनका फी का डिटर्मिनेशन एनसीआईएसएम करेगा और बाकी जो 50% सीट है वो एफआरसी उसकी फी का डिटर्मिनेशन करेगा। और ये जो फी का जो फिक्सेशन है वो कब तक वैलिड रहेगा, तो आप देख सकते हैं जो पहले से इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है उनकी फी की अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो द फी फिक्स्ड वंस शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एफआरसी ने मान लो वहाँ पर क्या कर दिया, फी डिटरमाइन कर दिया, तो कब तक वैलिड रहेगी, 3 साल तक वैलिड रहेगी। और जो न्यूली इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो अभी अभी इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, तो इनका जो फी का डिटर्मिनेशन है वो कब तक वैलिड रहेगा, 5 साल तक वैलिड रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एनसीआईएसएम ने एक नोटिस जारी किया है और इस साल से ये चीज़ लागू भी होने वाली है। तो गाइस, अगर आपके थोड़े कम मार्क्स है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से इस अगर मान लो ये जो रूल है इस साल लागू हो गया तो आपकी जो फ़ी है, अगर हम प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की बात करें, प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी है वो लगभग कितनी हो जाएगी आपकी, अराउंड 1.5 लाख के अराउंड हो जाएगी। जैसे कि अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी कितनी है, करीबन आपको 2.5, 3, 4, किसी किसी कॉलेज में 4 लाख भी होती है। तो इस तरह से होती है। लेकिन इस रूल के बाद अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो प्राइवेट बीएमएस की जो फ़ी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख के आसपास होगी। और अगर हम प्राइवेट बीएचएमएस की बात करें, तो प्राइवेट बीएचएमएस की जो फ़ी है वो अराउंड 80K टू 1 लाख के अराउंड होगी। मतलब 80,000 से 1 लाख के अराउंड आपकी फीस होगी। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा कदम उठाया एनसीआईएसएम ने और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है आपके लिए। तो आप
अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तो आप बेहिचक प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी भी 50% सीट है वो गवर्नमेंट के अंडर आने वाली है, तो वहाँ की जो फ़ी है वो थोड़ी होगी कम होगी। तो इस तरह से मैंने आपको ये नोटिस बताया है। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें पर्सनली और आप अच्छे से एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी गाइडलाइंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो आप जैसे बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा। आप जैसे ही उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहाँ पर PSR की कट ऑफ मिल जाएगी, प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी, गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी, स्टेट वाइज आपको वहाँ पर कट ऑफ मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ मिल जाएगी। तो हमने सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर रखी है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो हम आपसे बात भी करते हैं और आपके सारे क्वेरीज को हम सोल्व करते हैं और आपके साथ हम लगे रहते हैं जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है। तो अगर आप हमसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमें जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके वहाँ से हमारे कोर्स को चेक कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।